नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज पढ़ रहे हैं। साथियों, परसेंटेज में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज आज हम लोग करने वाले हैं। साथियों, यदि मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैथ से डर लगता होगा तो आप मेरी क्लास देखने के बाद ऐसा आपको लगता होगा कि धीरे धीरे आपको मैथ आसान लगना शुरू हो गई होगी। साथियों, परसेंटेज की जहां तक रही बात, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो परसेंटेज चैप्टर के लिए तो महत्वपूर्ण, ये चैप्टर अपने आप में तो महत्वपूर्ण है ही है। इसका कारण ये है कि इसका जो यूज है वो लगभग मैथ के सारे चैप्टर में देखने को मिलता है। साथियों, तो आपको मैं परसेंटेज, अभी मैंने आपसे ये बोला था कि मैं परसेंटेज, अभी मैं आपको परसेंटेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो परसेंटेज क्या होता है, ये समझ मैं आपको डेवलप करा रहा हूं साथियों, जिसपे मैंने पिछली क्लासेज में भी चर्चा किया था। और आज भी मैं आपसे केवल एक ही बात कहूंगा साथियों, आप प्रैक्टिस पे फोकस करिए। आपको जितने सवाल कराए जा रहे हैं उनको लगाइए, उसके बाद आप बुक से सहारा लेकर के आप ढूंढ करके अलग अलग बुकों से आप प्रश्न को लगाइए। यदि आपको बुक से मोहब्बत हो जाएगी साथियों, तो आपको पढ़ने से मोहब्बत हो जाएगी। यानी जब भी आप प्रश्न को लगाइए तो आप किताब से लगाइए। जब आप लगाएंगे ना तो आपको एक तरफ से धीरे धीरे चीजें क्या होंगी, आना शुरू हो जाएंगी। और जो चीजें आप लगाते हो उसको एक बार जरूर सोचा करिए कि मैंने क्या लगाया है, आज मैंने क्या पढ़ा है। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। शाम तक, दिन भर में आपने क्या पढ़ा है, ये शाम को आपको जरूर याद होना चाहिए कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या सीखा। साथियों, तो आज आप जो सीखने चल रहे हो वो बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज के साथ चल रहे हैं हम लोग आगे बढ़ने। साथियों, आइए, आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लिखा हुआ है। साथियों, कह रहा है कि एक भिन्न आर 18.75% के समतुल्य है। व्यंजक आर 8² 9, फिर ब्रैकेट में 2r का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल 10/3/2025 शिफ्ट नंबर 2। दोस्तों, है तो आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल, लेकिन सवाल अच्छा है। आइए, अभी 2025 10/3/2025 को शिफ्ट नंबर 2 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब आपसे कह रहा है एक भिन्न आर को कह रहा है एक भिन्न है जिसका मान है 18.75%। 18.75%। तो यदि इसको हम फ्रैक्शन में बदलें तो आप कहोगे 18.75 और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां दोस्तों 2 पे दशमलव है, यदि आप इसको हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। अब इसको अगर हम इसको सरल करते हैं साथियों, 25 से काटते हैं तो 25 सत्ते 175, 12 बचेगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो साथियों ये आ गया आपका 3/4 चौक 16, 3/16। अब एक प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, क्या इसको ऐसे करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। आपको एक चीज मैंने बताया था कि 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, जिसे आप बोलते हो 6.25%। तो साथियों इसका मान हमने आपको बताया था कि 1/16 होता है। क्या होता है, 1/16। यानी 6.25% बराबर क्या होता है, 1/16। तो दोस्तों आप देख रहे हो 6.25 का 3 टाइम्स है, 6 18, 25 तिया 75। यानी हम डायरेक्ट ये बता सकते थे कि जो 18.75 है ये कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 3/16 के बराबर है। डायरेक्ट ये आप करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको बार बार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, हमको ये याद होना चाहिए। यानी हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि जो 18.65 है ये 3/16 के इक्वल है। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है 8 का स्क्वायर बटे 9 और 2r का होल स्क्वायर। आपको ये फाइंड करना है, तो कहेंगे बिल्कुल यही फाइंड करना है।
अब देखिए 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुणे 8 बटे, और दोस्तों 2r का होल स्क्वायर है तो r का मान क्या आ गया है, तो आप कहोगे 3/16, 3/16 इसका स्क्वायर। 2 से 16 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब ये हो गया 8 गुणे 8 बटे 9 और गुणे ये कितना हो जाएगा साथियों, 3/8 का स्क्वायर, तो 3 गुणे 3 और बटे 8 गुणे 8, स्क्वायर है 2 बार लिख लिया गया। तो देखो 2 बार 8 यहाँ है, 2 बार 8 यहाँ, 3 त्रिक का 9, 9 से 9 कट गया। तो आप बताओगे क्या आ गया, 1 आ गया, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ये तो रहा पूरी तरीके से मैंने आपको डिटेल करके करा दिया कि आप चीजों को समझ सकते हैं। अब साथियों अगर इस प्रश्न को हमको देख करके बनाना है कि 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जरा उसको देखते हैं। मैंने कहा जब r का मान है 18.75%, तो मैंने आपको ये भी बताया साथियों कि जो 6.25% होता है वो 1/16 के बराबर होता है। तो देखते ही आप ये बता सकते हो कि 18.75 3/16 के बराबर होगा। तो डायरेक्ट हमको मान किसका निकालना है, 8 का स्क्वायर बटे 9 और यहाँ 2r का स्क्वायर निकालना है। हमको ये पता चल गया r बराबर क्या है, 3/16 है, तो यहाँ हम डायरेक्ट वही रखेंगे, 8 का स्क्वायर बटे 9 है और ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 3/16। अब साथियों 2 यहाँ स्क्वायर लगेगा, 2 8 16। अब आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 3/8 का स्क्वायर है, 3/8 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 त्रिक का 9 और नीचे 8 8 64, 64 यहाँ भी है, 64 यहाँ भी है, 64 से 64 कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि 8 गुणे 8 बटे 9 और इसे कह सकते हैं 3 गुणे 3 और बटे 8 गुणे 8। तो इन दोनों से ये कट जाएगा और 9 से आप बताओगे क्या आएगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। साथियों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बातें क्लियर हो चुकी हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के 4% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। आरपीएफ कांस्टेबल 18/3/2025 शिफ्ट नंबर 1। दोस्तों ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, ऐसे सवाल आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछे गए, आरपीएफ एसआई में भी देखने को मिला, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी देखने को मिला और एसएससी में भी देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए इसको पहले एकदम अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे ये सवाल बनेगा साथियों। तो आइए देखते हैं, किसी संख्या का 4%, तो पहले एकदम बेसिक इसको हम देखते हैं कि ये कह क्या रहा है, फिर हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे कि कैसे आसान किया जाएगा इसे। मैं कह दूं कि यदि किसी संख्या की बात कर रहा है तो मान लिया गया संख्या क्या है आपकी x है, तो x के 4%, तो 4% का मतलब 4/100 का 2%, 2% का मतलब 2/100। ये क्या है पहले ये हम निकालते हैं। तो 4 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 25 बार जाएगा और 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 50। आप कहोगे ये x बटे 25 पंचे 125, x बटे 1250, ये आपका किसी संख्या के 4% का 2% है। क्या है, x संख्या अगर होती तो उसका x बटे 1250 है। कह रहा उस संख्या का कितना प्रतिशत है। अब संख्या आपकी क्या है, x है, x का x बटे 1250, कह रहा है x का यह कितना परसेंट है, अब ये बताना है। तो कितना परसेंट होगा ये किसका, x का। तो x के बिहेव पे बताना है, किसको बताना है, x बटे 1250 गुणे 100, गुणे 100। तो x से x साथियों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा 100 बटे 1250, तो कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 से काटा गया तो क्या आ गया, 5 दूनी 10, 55 25, 2/25 और 2/25 का मतलब क्या हो गया, तो 2/25 का मतलब हो गया दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 200 हो गया, 25 8 25।
यानी आप बता सकते हो कि 0.08 यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कौन सा? सी। आपने एकदम बेसिक तरीके से समझने की कोशिश किया कि ये सवाल कहना क्या चाह रहा। सबसे पहले साथियों सवाल लगाने से पहले वो कह क्या रहा है इस पे विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा किसी संख्या के 4% का 2%, तो संख्या x थी उसका 4% का 2% निकाला गया तो x बटे 1250 आया। अब 1250 x का कितना परसेंट है? x का, तो x का 12 x बटे 1250 जब निकाला गया कि ये जो है इसका कितना परसेंट है, तो आगे कितना आ गया? 0.08। कितना आ गया? 0.08% आ गया। कितना आ गया? 0.08%। अब अगर इसको हम बिना x के लगाने की कोशिश करते हैं कि सवाल कैसे बनेगा, तो बहुत ध्यान से समझने की बात है। मैंने कहा जो संख्या होती है साथियों, वो संख्या अपने आप में हमेशा क्या होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100%। आप कहोगे बिल्कुल सही बात, 100 माना जाए 100% माना जाए, बात एक ही है। अब मैं कहूं कि 100 का 4%, कितना परसेंट? 4%। तो 4% का मतलब होता है 1/25। क्या होता है? 1/25। फिर कह रहा है का 2%, 2% का मतलब होता है 1/50। 1/50। संख्या क्या थी? 100%, यानी 100 था। 100 का 1/25 गुणे 1/50, 1/25 का मतलब 4%, 1/50 का मतलब 2%। तो आइए साथियों, आप देख रहे हो 50 दूना, आप कहोगे ये 2/25 आ गया। अब 2/25 का मतलब क्या है? 2/25 का मतलब 0.08% है। 0.08% है। अब एक चीज समझने वाली बात है, 0.08% आया। अब ये 100 का 0.08% ही तो आपका आंसर है। बताइए 0.08 है कि नहीं? यानी मैंने कहा आप मान लीजिए कि संख्या 100 है या 100% है, उसका जब 100 आपके 100 मान करके चलोगे तो 100 का जितना परसेंट आएगा, जैसे ये आपका किसी संख्या के 4% का 2%, तो संख्या 100 है, 100 का 4% का 2% जो आएगा उतना ही वो 100 का परसेंट होगा। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो जब ये निकाला गया तो ये कितना आ गया? तो आप देख रहे हो 2/25। और यहां भी आप इतना सॉल्व करने के बाद जब आए थे तो क्या मिला था? 2/25 ही तो मिला था। तो 2/25 यानी 0.08। तो पूछ रहा था उस संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 0.08 कितना है? 0.08%, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। हमें उम्मीद है साथियों कि आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। अब आप x मान करके नहीं लगाना है आपको, आप संख्या को 100 मान करके लगाइए। कैसे लगाइए? 100 मान। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि k का 35% 10 के 3000% से 20 कम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल 7/3/2025 सिर्फ नंबर 2। साथियों ऐसे प्रश्न आजकल चाहे वो आप आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में देखो तो मिला, आरपीएफ एसआई में देखने को मिला, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में देखने को मिला, और एसएससी में भी ऐसे प्रश्न देखने को आजकल मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं साथियों। तो जरा ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। पहले एक बार कह रहा के का 35%, तो के का 35%, 10 के कह रहा 10 के 3000%, 3000% से 20 कम है, तो यहां पे हो गया ये मामला सेट हो गया। क्या हो गया? के का 35%, 10 के 3000, 10 का 3000% से 20 कम है, तो 10 का 3000% निकाला, 20 घटा दिया, इसके बराबर हो गया। कहेंगे बिल्कुल सही बात है भाई। अब देखो 35% का मतलब होता है 7/20। धीरे धीरे अब आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए कि जो 35% होता है तो आप कहोगे 35% बराबर होता है 7/20 होता है। क्या होता है? 7/20। अब अगर 3000% की बात करें साथियों, तो 3000% का मतलब होता है 30। कैसे होगा? तो आप कहोगे 3000/100, तो 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाएगा, तो आप कहोगे 30। आइए अब इसका मतलब हो गया के का 35%, तो आप कहोगे 7/20 बराबर
10 का 3000%, तो 3000% का मतलब क्या है, तो आप कहोगे 30 और माइनस क्या है, तो 20 है। तो हो गया k गुणे 7/20 बराबर 10 तिहाई, ये देखो 10 तिहाई 30, मतलब ये क्या हो गया, 300 हो गया। 300 में से 20 जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 280। 7 चौक 28। तो के कितना आ गया, तो आप कहोगे 4 दूनी 800। कितना आ गया, 800 आ गया, यानी ए ऑप्शन आपका। कुछ भी नहीं है प्रश्न में, कह रहा है के का 35% बराबर है 10 के 3000% से 20 कम, तो 10 का 3000% माइनस 20 कर दिया गया। अब आपको केवल बस सॉल्व करना था। 35% 7/20, 3000% का मतलब होता है 30, तो 10 गुणे 30 माइनस 20, 10 गुणे 30 बराबर 300, 300 में से 20 घटेगा 280 आ जाएगा। अब यहाँ 7 चौक 28, 7 शून्य शून्य, यानी क्या हो गया, 20 गुणे 40। तो 20 गुणे 40 करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों। सवाल तो अब इसको क्या करना है, आप चाहते तो इसको जितना आप शॉर्ट कर सकिए। कैलकुलेशन जब आपको धीरे धीरे कैलकुलेशन की स्पीड मेंटेन हो जाएगी तो ये सवाल आप 1 से 2 लाइन में सवाल करके खत्म कर देंगे। बस केवल आपको क्या करना है, डाटा को बनाने आना चाहिए कि वो कह क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें निकालनी है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, एक और प्रश्न उसी टाइप का हम लोग करते हैं जैसे अभी हमने पिछला प्रश्न किया था, सेम उसी प्रकार से एक प्रश्न हमने और लिया है। वो क्या है, यदि k का 40% 10 के 2400% से 10 कम है तो k का मान क्या है। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 10/3/2025 सेट नंबर 2 का प्रश्न है साथियों। आइए देखते हैं। k का 40%, तो पहले मैंने आपको कहा कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू धीरे धीरे याद होनी चाहिए। तो 40% का मान क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2/5 होता है। कितना होता है, 2/5। और यदि हम आपसे कहें कि 2400% क्या होता है, तो आप कहोगे 24 होता है। कितना होता है, 24। मैंने आपको बताया था कि 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200%, 3 बराबर 300%, तो 2400% बराबर क्या हो जाएगा, 24। अब आ जाइए सवाल पे, कह रहा के का 40%, तो 40% का मान आप कहोगे 2/5। बिल्कुल सही बात। ये किसके बराबर है, ये देखेंगे। 10 के 2400%, 2400% का मतलब 24, और 10 कम है तो -10। के का 40%, 10 के 2400% से 10 कम था, तो 10 का 2400% 24 -10 कर दिया गया। तो आइए साथियों, अब हो गया k इंटू 2/5 बराबर, ये क्या हो जाएगा, 24 गुणे 10 बराबर 240, 240 में से 10 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। आइए 2 से इसको काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। अब के बराबर हो गया 5 गुणे 115, तो 5 गुणे 115 क्या हो जाएगा, तो 5 25, 5 इकन्नम 5, 5 2 7, और 5 इकन्नम 5, यानी के का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 575। 575 यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैंने कहा कि आपका पिछले सवाल जो आपने किया था सेम उसी प्रकार से ये भी सवाल था। के का 2/5 यानी 40% 2/5 बराबर 10 गुणे 2400% 24 -10, तो ये हो गया आपका 240। 240 में से 10 घटेगा 230 आ जाएगा। 2 से इसको काटा गया तो क्या आ गया, 115। अब साथियों ऐसे ही आप यहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते थे। 115 का मतलब हो गया 15 पचे 75 और 5 इकन्नम 5, यानी 575 आप देख के बता सकते थे। तो आपका के की वैल्यू 575 आई भी है। तो मतलब अब आपने ये देखा कि पिछला सवाल आपको लगा होगा कि नहीं हाँ थोड़ा सा कुछ है, लेकिन इस सवाल को जब दूसरा सवाल उसी प्रकार से किया तो आपको क्या लगने लगा, आसान लगने लगा। आपको दोस्तों करना क्या चाहिए ना, आपको करना ये चाहिए कि अब आपको आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई या आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1, इन सबके जो, क्योंकि अभी ये सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं ये सब, इन सबको क्या करना चाहिए आपको, इनके पेपर को डाउनलोड करके
और आपको क्या करना चाहिए कि इन सब प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ के लगाना चाहिए। अगर आप इस टाइप के प्रश्न ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, तो आपको लगाना चाहिए। लगाने से क्या होगा, आपको जो ट्रेंड में नए टाइप के प्रश्न आजकल देखने को मिल रहे हैं वो आप करोगे तो आने वाले एग्जाम में आपको उससे फायदा मिलेगा। साथियों देखते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात है एसएससी सीजीएल ईयर सेकेंड 2/3/2023। आइए साथियों, आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, तो जो तीसरी संख्या है, मैंने कहा जो तीसरी संख्या आप मान लीजिए वो 100 है, 100% या 100 है। अब आगे आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी से, जो अन्य दोनों संख्याएं हैं पहली और दूसरी, ये कह रहा है कि तीसरी से क्रमशः 10 और 25, 10% और 25% अधिक है। साथियों 100 से अगर 10% अधिक होगा तो आप कहोगे 110 होगा। कितना परसेंट अधिक है? 10%। और दूसरी दोस्तों क्या कह रहा है, 25% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है? 25। तो 100 का 25% 25, तो आप कहोगे ये 125 हो गया। कितना हो गया? 125। तो अगर इनके बीच का रेशियो बनाया जाए तो आप कहोगे इन दोनों को अगर काटा जाए तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 दूनी 10, और ये 5 दूनी 10, 2 बचेगा 55 25, तो आप कहोगे 22:25। क्या? 22:25, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। कुछ भी सवाल में नहीं है, बस इतनी सी बात कहा है। तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या को मैंने कहा 100% या 100 मान लीजिए, तो इससे 10% अधिक पहली संख्या हो जाएगी और 25% अधिक दूसरी संख्या हो। कह रहा है दो संख्याएं मतलब पहली और दूसरी, तीसरी से क्रमशः 10% ज्यादा है और 25% ज्यादा है। तो 10% ज्यादा 110, 25% ज्यादा 125। 100 पे 25 बढ़ेगा तो 25 बढ़ जाएगा। तो 110 और 125 का जब रेशियो बनाया गया तो 22:25, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर। आइए दोस्तों, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? एसएससी सीएचएसएल 10/7/2024 शिफ्ट नंबर 4। दोस्तों अभी पिछला सवाल जो आपने देखा वो ये कह रहा था तीसरी संख्या से दो संख्याएं 10% ज्यादा है, 25% ज्यादा है। यहां पे क्या रहा है कि तीसरी संख्या को यदि हम तीसरी संख्या की बात करें तो तीसरी संख्या को यदि हम 100 या 100 मान ले या 100% मान ले, बात एक ही है। अब कह रहा है कि अन्य दो संख्याएं, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या की हम बात करें तो कह क्या रहा है साथियों, इसको ध्यान देना है। तीसरी संख्या से दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है, यानी 61% कम हो गए और 35% कम हो गए। ठीक भाई, वहां ज्यादा हो रहा था तो हमने 100 में जोड़ दिया था, यहां कम हो रहा है तो 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से 61 घटाएंगे तो आप कहोगे क्या आएगा? 39 आ जाएगा। और 100 में से 35 घटाएंगे तो आप कहोगे 65 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आ जाओ भाई, 13 × 39 और 13 बचे 65, यदि 3:5। पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 5 है। अब प्रश्न में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है? पहली संख्या दूसरी का, किसका? दूसरी का कितना परसेंट है? ठीक भाई, तो 5 दूनी 10 और 20 तिहाई 60%। 60% यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। साथियों प्रश्न कह क्या रहा है, फिर से एक बार क्लियर करिएगा। कह रहा है कि तीसरी संख्या से पहली संख्या 61% कम है और दूसरी संख्या 35% कम है। तो तीसरी संख्या को मैंने कहा 100 मान लीजिए, 100% मान लीजिए, बात एक ही है। तो 100 में से 61 जब कम हो जाएगा, 61% कम होगा तो 39 बचेगा। 39 अगर इसको परसेंट बोलो तो इसको 39% बोल सकते हो, इसको 65% बोल सकते हो, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 39 की बात किया है।
यानी 100 में से 61 घटेगा 39, 100 में से 35 घटेगा तो 65। अब इसका रेशियो जब बनाना था तो मैंने कहा इसको काट लीजिए, 13 तिया 39, 13 बचे 65। अब आपसे ये कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, तो आप कहोगे 3 है। दूसरी का, किसका, दूसरी का, तो जिसके साथ जुड़ा होगा वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो दूसरी का पहली यानी 3/5। तो 3/5 वैसे भी आप 60% बता सकते थे। 1/5 कितने परसेंट होता है, 20% होता है। 2/5 क्या होता है, 40% होता है। तो 3/5 क्या होता है, 60% होता है। तो डायरेक्ट बता सकते थे कि 3/5 बराबर 60%। 3/5 बराबर 60%। देखते हैं, यदि किसी संख्या के 25% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। आरपीएफ एसआई 13/12/2024 सिप नंबर 1। साथियों, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल भी आजकल देखने को मिल रहे हैं और ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। मतलब मैंने जहां तक देखा कि सारे पेपर में ऐसे सवाल देखने को मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको इस टाइप के सवाल, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं साथियों। अब यह सवाल कह क्या रहा है, पहले यह समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा किसी संख्या के 25%, पहले इस कह क्या रहा है ये समझिए। कह रहा कोई संख्या है, इस संख्या का 25%, कितने परसेंट, 25%। संख्या के 25% को 66 में जोड़ा जाता है। यानी संख्या के 25% में यदि 66 जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जाता है, 66, तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी इसके बाद प्राप्त क्या हो जाता है, यानी संख्या ही प्राप्त हो जाती है, ये कहना चाह रहा है। बात समझिएगा। कह रहा है किसी संख्या का 25% यदि निकाला जाए, संख्या का 25% में 66 जोड़ दिया जाए तो संख्या मिल जाती है। तो एक समझने वाली बात यह है कि संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 100% होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, संख्या क्या होती है, 100% होती है। 100% का 25% 25% होगा। 100 का 25% 25, तो बचा कितना, 100 का जब 25% निकल गया तो 75 बचा। तो इसका मतलब जो हम 66 जोड़ दे रहे हैं तो फिर वो संख्या ही 100 हो जा रही है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इस भाषा में समझिए, संख्या कितनी थी, 100% थी, यानी 100 थी। इसका 25%, कितने परसेंट का 25%, 25% में 66 जोड़ देने पर 100% प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त हो जाता है, 100%। यानी अगर आपसे बात किया जाए कि भाई संख्या क्या थी, 100 थी, ठीक है भाई, संख्या क्या थी, 100 थी, तो कहोगे बिल्कुल सही बात है। 100 का 25% में 66 जोड़ दें तो क्या मिल जाता है, 100 मिल जाता है। या मैं कहूं अब 100 का 25%, अगर ये परसेंट में है तो आप कहोगे 100 का 25% क्या होगा, 25 होगा, 25% होगा। तो कहोगे 25% प्लस 66 बराबर 100%। अब 25% जब उधर जाएगा तो आप कह सकते हो 66 बराबर 75%। 66 बराबर 75%, 25 उधर जाएगा, घट जाएगा, यानी 66 किसके बराबर है, 75% के बराबर है। तो यहां से अगर आप 1% कैलकुलेट करोगे तो कहोगे 66/75। अब आपको निकालना कितना है, 80%। क्या निकालना है, 80%। तो 80 से गुणा करा दिया। तो देख भाई क्या होने वाले हैं, 5 से काटेंगे, 5 इकानम 5, 2 बचेगा, 55 25, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। अब ये 3 से काट लो, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अभी क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 और 16 दूना 32, 32 और 3 35। अब इसको किससे भाग करोगे, 5 से, तो 5 7 35, 0 5 20, 70.4, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। साथियों ऐसे आपको लगाना नहीं है, आपको ये समझना है। मैंने आपको केवल समझाने के लिए ये चीज कराया है, आप लगाओगे कैसे वो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको कैसे इसको बनाना है सवाल। आप अगर इस बात को समझ पास गए हैं तो आपको सीधा एक काम करना है। संख्या क्या थी, 100% थी, उसका 25%
में छाछठ जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो 75% है वो छाछठ के बराबर है। किसके बराबर है? अगर आप पीछे जो मैंने बताया वो चीज अगर आप समझ पा रहे हैं, संख्या 100 थी, 100 का 25%, 100% का 25%, 25%, तो 25% में जब 66 जोड़ा गया तो 100% हो गया। इसका मतलब जो 66 है ये 75% का मान है। तो जब 75% का मान क्या है? 66 है, तो यहां से 1% का मान क्या होगा? तो आप कहोगे 66/75 होगा। आपको निकालना कितने परसेंट है? कह रहा उस संख्या का 80%, तो 80% निकालने के लिए 80 से गुणा यहाँ और 80 से गुणा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? इसको 5 से काट लें तो 75 हो जाएगा, इसको 5 से काट लें 16 हो जाएगा, 3 से काट लें तो क्या हो जाएगा? 5, और इसको 3 से काट लें तो क्या हो जाएगा? 22। अभी क्या हो जाएगा? 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 और 3 35 और बटे 5, 5 से इसको भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 70.4। ये तो रहा साथियों ये तरीका। अब क्या आपको मैं बताऊं, क्या आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आप ऑप्शन को देख करके आप बता सकते हो। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि 75% जो है वो 66 के बराबर है, क्योंकि 25% में 66 जोड़ा गया, तो मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि 75% 66 के बराबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर 75% 66 के बराबर है तो क्या 80% 66 से कम होगा कि ज्यादा होगा? तो आप कहोगे ज्यादा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यदि 75% 66 है तो 80% 66 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो क्या आप ये बताओ कम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या इतना ज्यादा हो जाएगा कि 66 100 के बराबर हो सकता है? नहीं बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर 75% 66 के बराबर है तो 80% थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब आपके 70 के आसपास वो अपने आप बता रहा है। ऑप्शन जब दूर दूर हो तो एनालिसिस करके भी हम उत्तर दे देते हैं साथियों। ठीक है साथियों, आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या का 70% ज्ञात कीजिए। आरपीएफ एसआई 12/12/2024 सिर्फ नंबर 3। दोस्तों जो आपने पिछला सवाल वगैरह समझ पाए होंगे तो ये सवाल बहुत ही आसान है, उसी टाइप का सेम सवाल। आपने देखा किसी संख्या के 25% में 72 जोड़ा जाता है, तो मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे बात करूंगा जो 72 है कितने का मान है? तो आप कहोगे 75% का है। 75% का मान क्या है? तो आप कहोगे 72। कितना? 72 है। यहां से 1% की बात किया जाए तो आप कहोगे 72/75। आपको निकालना क्या है? 70% निकालना है, तो 70 से गुणा यहां कर लो और 70 से गुणा यहां कर लो। अब ये क्या हो जाएगा साथियों? अगर इसको 5 से काटा जाए तो 14 पंचे 70, इसको 5 से काटा जाए तो क्या हो गया? 15 हो जाएगा। अब इसको देख रहे हैं किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, इसको 3 से काट दे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12। अब 24 गुणे 14, तो 14 चौका 56, 14 दूना 28, 28 और 5 33, इसको किससे भाग करना है? 5 से, तो 5 6 30, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 67.2 यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैंने वही बात यहाँ पे आपको बताया जो पिछले सवाल में डिटेल कराया था। संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है, यानी 72 में जोड़ने के बाद परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त हो जाती है, समान संख्या। यानी 72 किसके बराबर है? तो 75 के बराबर है। 75 बराबर 72 के, तो 1% निकाला गया यहाँ से, तो 72/75, तो 70% निकालना है तो 70 से गुणा यहाँ कर लिए, 70 से गुणा यहाँ। यही 80% निकालना होता तो 80 से गुणा का यहाँ करते 80 से यहाँ 90% निकालना होता तो 90 से गुणा यहाँ करते 90 से गुणा यहाँ। जब 1% मिल गया तो कुछ भी निकालना हो, 120% निकालना हो तो 120 गुणे 120 कर देते। मतलब क्या? आप जब 1% मिल गया तो कुछ भी निकालना हो आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा साथियों।
दूसरी बात, क्या इस सवाल को सॉल्व करना पड़ता? बिल्कुल ना करना पड़ता। अगर 75% कितने के बराबर है? 72 के बराबर है, तो आपका 70% 72 से कम होगा। 72 से कम होगा तो 72 से ज्यादा तो संभव ही नहीं था, ये दोनों तो संभव ही नहीं थे। ठीक है, अब 72 से कम होगा तो 72 यदि 75% है तो 70% थोड़ा कम होगा, 2-4 नंबर कम हो सकता है, तो 37 भी इतना ज्यादा कम तो होगा नहीं। तो आप देख करके बता सकते थे 67.2 ही होगा। एक एनालिसिस करके भी आप इसका भी उत्तर साथियों दे सकते थे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट होगा? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 6/6/2025 शिफ्ट नंबर 2। साथियों मैंने आपको ऐसा सवाल एक अभी और इसके पीछे कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं और लगभग सारे एग्जाम में, और कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये नहीं कि एक सेट में एक प्रश्न आया हो, कई सेटों में प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आप देख रहे हो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी मिल गया आपको किसी संख्या के 50%। तो मैंने कहा संख्या को 100 मान लीजिए, संख्या क्या मान लीजिए? 100% मान लीजिए या 100 मान लीजिए। अब इसका 50% तो आप कहोगे 50/100, 2% 2/100, कितना आ रहा है ये देखेंगे तो 100 से 100 कट गया, 50 दूना और 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। अब मैं आपसे एक बात करूं कि अगर संख्या 100 थी, 100 बराबर 100% के था, मैंने कहा कि संख्या 100% की, तो 1 आया। आपने 100% का 50% का 2% निकाले तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब मैं आपसे कहूं 1 जो है वो 100 का कितना परसेंट है? तो आप कहोगे 100 का 1% ही तो है। तो वही तो आपसे पूछा उस संख्या का कितना परसेंट होगा। जो ये आ रहा है किसी संख्या के 50% का 2%, उस संख्या का कितना परसेंट होगा? तो संख्या का 50% का 2% कितना आया? 1 आया। संख्या क्या थी? 100 थी, 100 का 1% होगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर साथियों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 40 का 60% 15 के 3/5 से कितना अधिक है? तो साथियों बहुत आसान प्रश्न है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 23/6/2025 सीट नंबर 3 में पूछा भी गया है। कह रहा 40 का 60%, 60% का मतलब 3/5, 15 के 3/5 से कितना अधिक है? तो ये कितना हो जाएगा? तो 5 3 15, 3 त्रिक 9, ये आ गया। ये कितना हो जाएगा? 5 8 40 और 8 त्रिक 24। अब कह रहा है 24 जो है वो 9 से कितना अधिक है? तो 24 9 से 15 अधिक है। कितना अधिक है? 15 अधिक। खत्म। कह रहा था कि 40 का 60%, तो 40 का 60% निकाला गया, क्या आ गया? 24। 15 के 3/5 से कितना अधिक है? 15 का 3/5 निकाला गया तो 9 आ गया। तो 24 9 से कितना अधिक है? तो 15 अधिक। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 1/20 1/30 का कितना परसेंट है? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 23/6/2025 शिफ्ट नंबर 1। तो आइए देखते हैं 1/20 1/30 का कितना प्रतिशत है? 1/30 का 1/30 का कितना परसेंट 1/20 है? यही कह रहा है। इसका 1/20 कितना परसेंट है? 1/20 बटे 1/30 और गुणे क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, का किसके साथ लगा है? 1/30 के साथ लगा है। तो 1/30 के आधार पे आपको बताना है कि 1/20 कितना परसेंट है। तो 1/20 बटे 1/30 गुणे 100। अब 30 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 30/20 और गुणे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। 50 3 तो आप कहोगे 150%। कितने परसेंट आ गया? 150%, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। साथियों क्या कह रहा था? 1/20 1/30 का कितना परसेंट है? तो 1/30 का 1/20 किसके आधार पे पूछ रहा है? 1/30 के आधार पे।
तो 1/30 के आधार पे पूछ रहा था, 1/20 कितना है, गुणे 100 कर दिया गया। तो जब ये 30 ऊपर चला जाएगा, 30/20 गुणे 100, 0 0 कट गया, 2 से काटा 50, 50 3 या 150, यानी आपका सी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 24/6/2025 सिर्फ नंबर 1। अभी दोस्तों पिछला सवाल मैंने इसी टाइप का आपको बताया था। तो 1/20 जो है वो 1/40 का 1/40 का 1/40 का 1/20 कितना परसेंट है, यही बताना है। तो 1/20 1/40 का कितना परसेंट है, तो बदलने के लिए परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये 40 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप इसे लिखोगे क्या, 40/20 और गुणे 100। आप बताओगे 20 दूना 40 और 100 दूनी 200%। कितने परसेंट, 200%, यानी आपका ए ऑप्शन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 1/20 1/40 का कितना परसेंट है? 1/40 का 1/40 का, ये भी दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 24/6/2025 को सवाल पूछा गया है। तो 1/20 का आधार क्या है, किसके आधार पर पूछा गया है, 1/40 के आधार पर पूछा गया है। कितना परसेंट है? अब 40 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 कहां चला जाएगा, यहाँ पे। तो आप कहोगे 40/20 और गुणे क्या हो गया 100। तो 20 दूना 100 दूनी 200%। 200% का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। साथियों ऐसे सवालों में बच्चे गलती कर देते हैं, फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन से बटे फ्रैक्शन है तो गलतियां यहाँ पे हो जाती है कि 40 को कहाँ ले जाना है। तो आप एक चीज यहाँ पे जान के रखिए, यदि एक फ्रैक्शन a/b है और दूसरा फ्रैक्शन x/y है, जब इसको एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा a इंटू वाई और b इंटू एक्स। ये नीचे ऊपर जाता है और ये कहाँ जाता है, इसके साथ जाता है। साथियों आज की क्लास, अभी आज हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 44 तक, 44 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। साथियों आज की क्लास आपको कैसे लगी है, पूरी क्लास देखने के बाद यदि आपको मजा आ रहा होगा साथियों, कि पढ़ने में और समझने में मजा आ रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। साथियों उम्मीद यही करता हूं कि कोशिश मेरी यही है कि आपको सारे लेटेस्ट पैटर्न के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आपको कराया जाए, उनको आपको दिखाया जाए क्या आ रहा है, समझाने की पूरी मेरी कोशिश है सबसे सरलतम भाषा में। उसके बावजूद भी यदि आपको कहीं से भी समझने में समस्या आ रही होगी तो आप एक बार जरूर लिख के बताइएगा साथियों कि आपको क्लास कैसे लग रही है। उम्मीद है दोस्तों कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी। और दोस्तों यदि आपको पसंद आ रही है तो निवेदन मेरा एक ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, अपने परिवार को आप थोड़ा सा बढ़ाइए, लोगों को जोड़िए। साथियों इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय।